माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने एक Q&A सेशन लिया था जिसके अंदर आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की मैं कोशिश कर रहा था और मेजॉरिटी लोगों को वो पसंद भी आया। तो हम कल के वीडियोस के अंदर और बाकी के वीडियोस के अंदर अगर कुछ कमेंट है जिसके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी मदद तो मिलने ही वाली है। और साथ ही साथ अगर आपके मन में भी वो क्वेरी है तो आपको वो डाउट कभी भी बोलते हैं ना, क्लियर होने वाला है। बस आप लोगों से एक ही चीज की गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे आए हो तो अगर आप कोई भी वीडियोस देखते हो तो ऑब्वियसली ये वीडियो यूजफुल होने ही वाला है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियोस के माध्यम से आपके आने वाले डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रथमेश के पूछते हैं, सर आइडॉल का जनवरी टू दिसंबर 2021 सेशन के FY बीकॉम एग्जामिनेशन कब तक होंगे? फिलहाल आइडॉल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, बट मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि अगर इनके एग्जामिनेशन होनी है तो इनके एग्जामिनेशन मिड ऑफ जुलाई में हो सकती है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल पर दे दूंगा, क्योंकि आइडॉल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक देने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ पर सेकंड कमेंट मैं लेना चाहता हूँ। फरीन थैंक यू, मरियम थैंक यू। यहाँ पर मरियम पूछते हैं कि सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ आइडॉल मुंबई यूनिवर्सिटी, जस्ट आई वांट टू नो द TYBA क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, जस्ट प्लीज कंफर्म मी सर प्लीज। वैसे तो मैं बता दूं, किसी भी कोर्स का MCQ किसी भी तरीके की टेक्स्ट बुक से रिलेट नहीं करता। अगर आपने टेक्स्ट बुक रिफर किया है तो आप उस MCQs को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सारे MCQs उसमें से आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, वो सारी चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा जरूर होगी। तो मेजॉरिटी आपको टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेकर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। कोई भी MCQ डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट बुक से रिफर नहीं किया गया है अभी तक का। ये इतिहास कहता है पिछले 1 सालों से जो MCQ एग्जामिनेशंस हुई है डिफरेंट कोर्सेज के, उसकी तो यही हिस्ट्री है कि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। समीक्षा का क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड से रिलेटेड है कि सर उन्हें मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो देने वाला हूं जहां पर क्या 11 स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स लेना जरूरी है, क्या मैं मैथमेटिक्स को ऑप्शन में रख सकता हूं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ठीक है, तो मैं आपको उस समीक्षा वहां पर आपकी बहुत ज्यादा आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर क्लियर करूंगा। अक्षिता पाटिल पूछता है कि सर SY बीकॉम जो अभी पेपर लास्ट मंथ दिया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा? FY बीकॉम SY बीकॉम से रिलेटेड रिजल्ट की डेट्स के बारे में जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन था वो मैंने कल के वीडियो में भी दी थी कि फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो एग्जाम है वो जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस है और SY बीकॉम का सेकेंड वीक तक आने के चांसेस है एज पर माय प्रिडिक्शन, क्योंकि पहले भी मैंने इस तरीके का प्रिडिक्शन दिया हुआ और ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपके रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। उसके बाद यहाँ पर इस्मताश, सॉरी नाम प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, कुछ अलग ही नाम है, ठीक है। क्वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आई हैव अपीयर्ड फॉर MA Part 2 in 2011 and failed in one subject. Now I want to clear that one subject. What is the procedure? यहाँ पर सिंपल सी चीज है, अगर आपने MA Part 1 या Part 2 अपने 2011 में गया है तो यहाँ पे टोटल 10 साल का गैप है। तो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी का आइडॉल का प्रोसीजर ये कहता है कि आप अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो तो अगर आपने वो चीजें बीच में छोड़ दी है, लीव कर दिया, तो 5 सालों तक ही आपकी एप्लीकेशन वैलिड होती है। तो अगर आप 2021 में वापस से MA Part 1 देना चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। बट मेरा ये प्रोसीजर वाइज मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके मन में अब भी डाउट है तो आप आइडॉल के डेस्क पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं MA डिपार्टमेंट, तो आपको तकरीबन उसी तरीके का रिप्लाई देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर शुभम बोलते हैं कि सर अभी तक TY बीकॉम का हॉल टिकट का मैसेज नहीं आया है। TY बीकॉम के मैसेज ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अगर अभी तक आपको नहीं आया तो जरूर आप आइडॉल से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल, शायद आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, अप्रूवल का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरा ये बोलता है कि ऑलमोस्ट सभी TY के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पहुंच गया। या अगर मेल नहीं आया तो जस्ट आप जीमेल में जाकर
स्पैम वाला पार्ट चेक कीजिए, क्योंकि किसी किसी का मेल स्पैम में भी गया है, तो आप वहां पर जरूर चेक कीजिए। या तो आपने हॉल टिकट ही डाउनलोड करना है, तो कल मैंने आपको बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, mu.ac.in। वहां पर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के टैब पर क्लिक कीजिए। टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगा, वहां पर नोटिफिकेशन बार है। इस नोटिफिकेशन बार में आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट नोटिस, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर हॉल टिकट की लिंक दिखाई देगी। और यहाँ पर हॉल टिकट आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, तो जाकर जरूर उसे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुमताज कहते हैं सर मैं टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हूँ, मेरा हॉल टिकट पर फर्स्ट हाफ में लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है? क्या मुझे 6 सेम भी देना होगा? नहीं। अगर आप आइडॉल के स्टूडेंट हो तो आइडॉल के स्टूडेंट्स में टीवाई की एग्जाम सिर्फ एक बार होती है। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है जून के पहले जो एग्जामिनेशन होती है उसको फर्स्ट हाफ कहा जाता है, और जून के बाद जो एग्जामिनेशंस होती है उसको सेकेंड हाफ कहा जाता है। नॉर्मली ये सेकेंड हाफ का क्या मतलब है, जो एटीकेटी बैकलॉग के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंड हाफ के कैटेगरी में नॉर्मली आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक समर सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है, एक समर एग्जामिनेशन होता है, एक विंटर एग्जामिनेशन। तो हमारी जो एग्जामिनेशन वो समर एग्जामिनेशन, इसलिए उसमें फर्स्ट हाफ लिखा गया है, तो उसमें कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। अश्विनी का क्वेश्चन है सर एमकॉम पार्ट 2 का हॉल टिकट एंड मॉक टेस्ट का मैसेज मेल नहीं आया है, तो एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड है। तो आपको मैंने हॉल टिकट से रिलेटेड अभी बता दिया, और मॉक टेस्ट का मैसेज भी अगर आपको नहीं आया है तो माय डियर आपको सिर्फ और सिर्फ आइडॉल से ही, क्योंकि वही अथॉरिटी पर्सन है, वहां पर ही आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, क्योंकि लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल आपको वहां से ही मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यू खान पूछते हैं सर मेरा एग्जाम 19 मई को एग्जाम स्टार्ट हुआ था एसवाई बीकॉम का, तो हमारा रिजल्ट कब तक आएगा? सर रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा, अभी मैंने बताया एसवाई की जो रिजल्ट तकरीबन जुलाई के मिड में आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हितेश पूछते हैं सर कॉन्वोकेशन मीन्स क्या? आप सभी को पता है आपकी जो डिग्री होती है, अगर आप बैचलर्स की डिग्री में बीए बीकॉम बीएससी की डिग्रीज में हो तो आपकी डिग्री 3 सालों की होती है। तो बैचलर्स का मतलब होता है 3 साल। जब आपका 3rd ईयर कंप्लीट होता है तो आपके तीनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बेसिस पर आपका एक सर्टिफिकेट बनता है ग्रेजुएशन कंप्लीशन का। उस ग्रेजुएशन कंप्लीशन का जो कॉन्वोकेशन है, वो जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट जो मुंबई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देता है, उसे कॉन्वोकेशन दिया जाता है, जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट के बेसिस पर फर्स्ट क्लास पास क्लास ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉन्वोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जितने भी बच्चों ने हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, आप लोगों से गुजारिश है हॉल टिकट जरूर डाउनलोड कीजिए। हॉल टिकट का यूज आपको फ्यूचर में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आप रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए जाओगे, रिजल्ट चेक करने के लिए अगर आप देखोगे, या आप कॉन्वोकेशन कलेक्ट करने के लिए जाओगे, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉल टिकट ही पूछेगा, बाकी सारी चीजें आपके लिए वहां पर ज्यादा मायने नहीं रखेगी। यहाँ पर आदित्य तलेकर पूछा सर सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब तक होगा? 13 का। सर कुछ अपडेट दो। तो यहाँ पर अभी तक सेमेस्टर 2 FY बीकॉम FY BA FY BSc के सेमेस्टर 2 के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो तकरीबन सितंबर मंथ के आसपास हो सकती है। जी हाँ, आपकी सेमेस्टर 2 की जो एग्जामिनेशन तकरीबन सितंबर के आसपास हो सकती है। जैसे ही कोई अपडेट आपके सेमेस्टर 2 से रिगार्डिंग में आता है, मैं वहां पर अपडेट देने की आपको कोशिश करूंगा। आप सभी को बता तो आइडॉल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट देने की मैं कोशिश करता हूं। और एक सीरीज हम शुरू करें कि डेली आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसकी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर लेक्चर्स के इसमें बहुत काम कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो लेक्चर वाला चैनल है उस पर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही अपलोड होते हैं। तो आने वाले टाइम में आइडॉल के बच्चों के लिए भी अपडेट्स आना वहां पर शुरू हो जाएगी और लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरा पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे यूनिवर्सिटी जाके मिलेगा क्या? मैंने पासवर्ड से रिलेटेड, अर्चना मैंने पासवर्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि यहाँ पर मैंने पास देखो हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड का एक पर्टिकुलर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, आपको वहां पर बहुत मदद मिलेगी। बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं सर इस दोनों वीडियो से डाउनलोड हॉल टिकट और ये हाउ टू रीसेट पासवर्ड, ये दोनों से बहुत मदद मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर अब्दुल बोलते हैं सर एमकॉम आइडल की कितनी केटी अलाउड है, तो नॉट रिपीट द इंटायर ईयर। यहाँ पर एमकॉम पार्ट 1 क्लियर होने पर यानी आपको अगर एक केटी है तो आप एमकॉम पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 की एग्जामिनेशन देने से पहले आपकी पार्ट 1 की केटी क्लियर होनी चाहिए। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, क्या बोल रहा हूं मैं, एमकॉम पार्ट 1 में अगर आपको एक सब्जेक्ट में केटी है, 2 सब्जेक्ट में केटी है, डजंट मैटर, पार्ट 2 की का फॉर्म आप भर सकते हैं और पार्ट 2 की एग्जामिनेशन से पहले आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू अलाउ फॉर पार्ट 2। ये आइडल का प्रोसीजर है, बहुत सालों से यही चल रहा है। वरुण कहते हैं सर बीए आइडल की डिग्री सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कॉन्वोकेशन से रिलेटेड कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। सुशांत कहते हैं FY बीकॉम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर पैटर्न अप्रैल एग्जाम का रिजल्ट अभी मैंने बताया जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद प्लीज सजेस्ट सोशियोलॉजी MCQ। यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास आया है कि BA के स्टूडेंट्स और MA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी MCQ प्रॉपर ऑथेंटिकेट नहीं है, क्योंकि MCQ सिर्फ रेफरेंस के पर्पस से, लेकिन टेक्स्ट बुक में या कोई टीचर्स पहल नहीं कर रहा है, तो कोशिश करूंगा अगर फ्यूचर में भी मिलता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद व्हेन द रिजल्ट विल बी कम फॉर सेमेस्टर 6, मैंने बताया सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट है तकरीबन जुलाई के मिड में या जून के एंडिंग में आने के चांसेस है। ठीक है सर हमारा FIB का सेमेस्टर, FIBA का सेमेस्टर बताया मैंने सितंबर के मंथ में होने के चांसेस है। सैयद फिजा कहते हैं कि सर एमकॉम पार्ट 2 सैंपल पेपर कब आएगा, सैंपल पेपर आइडल की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है ना किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि पिछली बार हमने जो सैंपल दिया था वही सैंपल यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। इट्स जस्ट अ सैंपल जहां पर आपको वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल हॉल टिकट टाइम टेबल शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी सर। यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है उसमें है ही नहीं, तो मैंने आइडल में एक क्वेरी रेज किया, उन्होंने बोला इस पर हम लोग एक डिटेल सर्कुलर रिलीज करने की कोशिश करेंगे। आइडल ने कहा है कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड डिटेल में सर्कुलर रिलीज किया जा सकता है आने वाले पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ह्यूमन रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का ये 2 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे PDF ऑलरेडी अवेलेबल करा के दिए, ड्राइव की लिंक अवेलेबल करा के दी है, आप वहां पर जाकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट का यूजर नेम पासवर्ड नहीं आया है तो आइडल से कांटेक्ट कीजिए, जल्द ही आ जाएगा। ठीक है और उसमें सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलेगी आइडल के डिपार्टमेंट की तरफ से या आइडल की वेबसाइट की तरफ से, मैं आपको वहां पर डायरेक्टली इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे, और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी अर्जेंट कमेंट होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।